श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 26 फरवरी यानी कि फागुन मास का पहला सोमवार का दिन और आज रात में आप सभी को एक फागुनी शिव दीपक अपने घर में लगाना है जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे, कभी भी कोई भी उदासी आपके घर में प्रवेश ना कर सके। होली आने से पहले आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खबर अपने परिवार में ज़रूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने दीपक दिख रहा होगा, तो आपको एक दीपक नहीं लेना है, हमें 2 दीपक की ज़रूरत होगी इस फागुन के सोमवार के दिन। कितने? 2 दीपक। अब इन 2 के दोनों दीपकों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में, या फिर चाहे तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। पहुंचने के बाद में सबसे पहला काम करेंगे, जो पहला दीपक होगा महादेव के शिवलिंग के पास में, इस बार चौखट पे नहीं, महादेव के शिवलिंग के पास में आपको उस एक दीपक को रखना होगा और गोल बत्ती का दिया लगाना होगा घी का। कौन सा? गोल बत्ती का दिया घी का लगाएंगे और आपको इस दीपक को क्या करना होगा? जला देना। जलाने के बाद में आप अपने घर से एक समी पत्र को लेकर के जाओगे। क्या लेके जाओगे? एक समी का पत्ता लेकर के जाओगे और जो दीपक आपने जलाया है उसी दीपक के अंदर आपको अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके उस एक समी पत्र को डाल देना। महादेव से विनती करना, प्रार्थना करना, हमारे घर में हमेशा सुख शांति संपदा बनी रहे, कभी भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े क्लेश इस तरीके की कोई भी संभावनाएं हमारे घर में ना हो, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद में जो दूसरा दीपक मैंने आपको बताया है कि 2 दीपक लेकर के जाना है, वह दीपक आपको पूरे महादेव के मंदिर के प्रांगण में कहीं पे भी जहां पे आपको जगह मिल जाती है उस एक दीपक को घी का दिया जलाओगे और इस बार लंबी बत्ती का दिया जलाएंगे कुबेर भगवान के नाम का। किसके नाम का? कुबेर भगवान के नाम का लंबी बत्ती का दिया पूरे महादेव के शिवलिंग के प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में कहीं पे भी जला देना और एक चुटकी काला तिल इसी दीपक के अंदर डाल देना। इससे क्या होगा कि जो हमारे फैमिली में, परिवार में धन संपदा की कमियां हमेशा बढ़ती चली जाती हैं, माता लक्ष्मी उससे बहुत उदास होती हैं, वो चीजें आपके घर से खत्म होंगी और इससे माता लक्ष्मी खुश होंगी और आप पे घर में भी निवास जरूर करेंगी। स्पेशल उपाय था ये 2 दीपक वाला, तो आज सभी लोगों को इस उपाय को जरूर से जरूर करना, ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब इस दूसरे उपाय के सबसे पहले बता दूं फायदे क्या होंगे, ठीक है। देखो, इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि इस उपाय को आप धन संपदा के लिए कर सकते हो अगर घर में पैसों की बहुत कमी है, और दूसरा आप इस उपाय को क्लेश के लिए कर सकते हो कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से दही, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस मात्र 1 चम्मच आपको दही लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें लेना होगा एक समी का पत्ता, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ एक समी का पत्ता लेंगे। दही के बाद में समी पत्र लेंगे और एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे। इसमें जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना। इन सभी चीज़ों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, ठीक है। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में दही है, आपके पास में एक समी का पत्ता है कि नहीं है? सबसे पहले बता दूं कि जो एक समी पत्र आपके पास में है वो आपको समर्पित करना होगा जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उसी जगह पे आपको उस एक समी पत्र को समर्पित करना, ठीक है। समी पत्र समर्पित कर दिया। अब आपके पास में दही है, उस दही का लेपन आपको यहाँ पे जो हस्तकमल मैं आपको कलर करके दिखा रहा हूँ, माता का हस्तकमल कटी भाग जिसे बोलते हैं, यहीं पे अच्छे तरीके से करना है। अगर यह उपाय आप क्लेश के लिए कर रहे हो तो उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे, आशुतोष महादेव के नाम से लेपन करेंगे दही का। कौन से महादेव? आशुतोष महादेव का लेपन करेंगे अगर यह उपाय आप कर रहे हो लड़ाई झगड़ों के लिए। लेकिन अगर यह उपाय आप धन संपदा के लिए कर रहे हो तो जो दही का लेपन करोगे वो कुंद केशवर महादेव के नाम से करेंगे। देखो, नाम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इसीलिए मैं आपसे जोर देके कहता हूं कि वीडियो को बहुत ध्यान से सुना करो। अगर यह उपाय आप धन संपदा के लिए कर रहे हो तो जो दही का लेपन आप माता के हस्तकमल पे करोगे तो कुंद केशवर महादेव के नाम से करेंगे। लेकिन अगर यह उपाय आप लड़ाई झगड़े क्लेश को खत्म करने के लिए कर रहे हो तो उस दही का लेपन कौन से महादेव के नाम से करोगे? आशुतोष महादेव के नाम से लेपन करेंगे और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित
सब्सक्राइब कर देना। यकीन मानिए इस सोमवार आप करोगे और बहुत ही जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी कि आपकी फैमिली में पहले लोग कैसे रहते थे, बाद में कैसे हुआ, और सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की, है ना। आप सबको पता है कि जो सोमवार का दिन होता है, अक्सर ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन अगर हम कोई उपाय करते हैं तो उससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये जो तीसरा उपाय है ये भी आपके लिए धन संपदा के लिए होगा। अगर माँ लक्ष्मी रूठ गई हैं तो उनको मनाने के लिए होगा। ठीक है, समझेंगे कैसे, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, समझते हैं इस उपाय को। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कमल गट्टा दिख रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको एक कमल गट्टा लेना। ठीक है, एक कमल गट्टा लेंगे और साथ ही साथ आपको जाना होगा जो आपके घर का मेन गेट है, आपका जैसे घर है ना, उस घर का जो मेन गेट होता है लोहे का, वहाँ पे जब हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं तो हमारा राइट साइड ये वाला, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जब हम घर के अंदर घुसते हैं, ऐसे घुसोगे ना घर के अंदर, तो हमारा राइट कौन सा होगा, यही तो होगा। तो यहीं पे आपको एक दीपक को लगाना होगा। ठीक है, जो दीपक आपको लगाओगे माता लक्ष्मी के नाम का लगाना है। लंबी बत्ती का दिया लगाओगे और इसमें डालोगे घी। ठीक है, घी कोशिश करेंगे कि गौ माता के दूध से बना हुआ हो। घी का दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे और इसी के अंदर एक कमल गट्टे को आप डाल देना। ठीक है, कमल गट्टे को डालने से क्या होता है, इससे माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो हमारे घर में होना स्टार्ट होता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ धन संपदा के लिए है। ठीक है, कर लेना। करने के बाद में आप जब वो दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो उसमें से उस एक कमल गट्टे को निकालेंगे और जहां पे आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं वहां पे उस एक कमल गट्टे को रख देंगे। ठीक है, बात आई क्या समझ में? अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। रखने के बाद में आप फिर से जहां पे भी आपके घर में बेल का पेड़ लगा हुआ हो, किसका पेड़ लगा है, बेल का पेड़ लगा हो, उसकी एक चुटकी मिट्टी उठाएंगे और अपने घर के बाहर थोड़ा सा डाल देंगे उसी दीपक के पास में। माँ लक्ष्मी की कमी आपके घर में कभी नहीं होगी, पैसे आपके घर में टिकना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके घर में हमेशा कर्ज की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तीसरे उपाय की हमने बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की बात करते हैं, और यह उपाय आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए है, मनोकामना को पूरी करने के लिए। समझेंगे, यहाँ पे आपके सामने बेलपत्र दिख रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 2 बेलपत्र लेने होंगे, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर से। कितने? 2 बेलपत्र लेंगे। 2 बेलपत्र के साथ में एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे। ठीक है, जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, ना ही बेलपत्र ना ही कुछ भी, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं ना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहीं पे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। ठीक है, देखो, 2 बेलपत्र आपके पास में है। जो पहली बेलपत्र होगी वो आपको रखनी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, कुछ इस तरीके से, जिससे उसकी पत्ती हो जाए माता भोले शंकर की तरफ और पत्ती वाला पोर्शन, मतलब डंडी बाहर की तरफ हो, ऐसे रख दिया। जो दूसरी बेलपत्र आपके पास में वो भी यहीं रखनी है, लेकिन तरीका चेंज होता है। कैसे? अब दूसरी बेलपत्र में डंडी हो जाएगी माता अशोक भोले शंकर की तरफ, और जो पत्ती होगी वो पहली बेलपत्र की पत्तियों से टच होती हुई इस तरीके से कुछ रखनी है। जैसे मैंने रख दिया, एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए, इसी तरीके से आपको भी बेलपत्र को रखना होगा। रख दिया बेलपत्र। अब जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उस जल को जो दोनों बेलपत्र समर्पित किए हैं, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए थोड़ा सा जल यहां पे समर्पित करेंगे, और जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, और यहीं पे समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। करके देख लीजिएगा इस सोमवार का दिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी इस उपाय को आपको जब भी टाइम मिलता है करिएगा। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को आज 26 फरवरी के फागुन के पहले सोमवार के बहुत ही प्यारे उपाय बताएं। जो उपाय आपको आसान लगते हो, अच्छे लगते हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मुझसे वीडियो कॉल पे, फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक आपने नहीं किया। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।